रूप अपनी सहेली नीतू के साथ कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी। उसने सफेद रंग का चमकदार सूट पहना हुआ था और नीतू उसकी तारीफ करती है। ओहो, क्या बात है, आज तो तू बहुत कमाल की लग रही है। सुबह से शाम हो चुकी है, लेकिन देख अभी भी तेरा सूट ना कोरा का कोरा है। मेरा मतलब कि कमाल लग रही है तू आज। अरे बस भी कर, अब क्या नजर लगाकर मानेगी। मैं तो वेल मेंटेन रहती हूँ। मुझे जब तक मेरे कपड़ों पर प्रेस और मेरे बाल अच्छे से स्टाइल ना हो तब तक घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। सच में तू तो कोई ना वेल मेंटेन लड़का डिजर्व करती है, क्योंकि जिस हिसाब से तेरा स्टाइल है ना, जिस हिसाब से तू अपनी बॉडी को मेंटेन रखती है और इतनी साफ सफाई रखती है और इतने अच्छे अच्छे सूट पहनती है ना, तू ऐसे ही लड़का डिजर्व करती है। और नहीं तो क्या। अरे ऐसे ही किसी अरे गहरे लड़के से शादी करने वाली भी नहीं हूँ मैं। रूप नाम है मेरा, रूप की रानी हूँ मैं। किसी चोरों के राजा के हाथ थोड़ी ना आऊंगी। रूप ये बोल ही रही थी कि तभी उसके पास से कोई पान खाते हुए जाता है और उसकी पीक सीधा रूप के कुर्ते पर लगती है और रूप कहती है, अरे ओ तू रुक, तमीज नहीं है क्या? मेरे सफेद कुर्ते को गंदा कर दिया। मैं क्या तुझे कोई पीक दान दिखाई देती हूँ जहाँ तू थूक के जा रहा है? रूप ये बोलती है तो उसके बाद बनवारी पलटकर रूप को देखता है और बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर सी लग रही थी। उसकी सुंदरता देखकर बनवारी कुछ देर तक उसकी सुंदरता में मानो खो सा जाता है। ओ हेलो, ऐसे घूर क्या रहे हो? पहली बार इस पृथ्वी पर कोई लड़की देखी है क्या? क्या बात कर रही हैं जी? आप जैसी सुंदर लड़की पहली बार देख रहे हैं। कसम हमरे पान की, मुंह में पान है, दिल में जगह अरमान है। पर इस सुंदर लड़की का कुर्ता तो तुमने गंदा कर दिया ना। शर्म नहीं आई ना तुम्हें ये सब करते हुए? सुंदर तो आप इतनी हैं कि क्या बताएं। एक का हम तो पूरी दुनिया का सारा कुर्ता लाकर आपको दे दे। ये बनवारी जुबान देता है आपको कि एक का 100,000 लाख जितना मन करेगा उतना लाकर देंगे कुर्ता। बनवारी ये बोलकर अब वहाँ से चला जाता है और रूप अब हंसती हुई नीतू को देखकर कहती है, लगा दी ना तूने मेरे कुर्ते को नजर। मैंने क्या कर दिया? और तू सारा का सारा राशन पानी लेके मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही है? तू ही काफी देर से मेरे कुर्ते की तारीफ कर रही थी। देख मेरा कुर्ता गंदा हो गया ना, अब पता है ये पान का दाग जाएगा भी नहीं। अब वो लोग घर आ जाते हैं और रूप अपने कुर्ते को धोने की लाख कोशिश करती है, लेकिन कुर्ता साफ ही नहीं होता। रूप को मजबूरन उस कुर्ते को फेंकना पड़ता है। अगले दिन जैसे ही वो अखबार लेने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलती है तो सामने एक बड़ा सा बॉक्स होता है। इतना बड़ा बॉक्स, जरा देखो तो इसमें है क्या? रूप अब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें अलग अलग स्टाइल के व्हाइट सूट थे, जिसे देखकर रूप के चेहरे पर निखार आ जाता है। लगता है ये कुर्ते इस पान खाने वाले बनवारी ने भिजवाया है। बनवारी ही नाम बताया था ना उसने अपना। सो रोमांटिक, उसने मेरे लिए इतने सारे कुर्ते भिजवाए। रूप बहुत खुश होती है और सारे कुर्ते ट्राई करके देखती है। कुछ ही दिनों में बनवारी उसके घर रिश्ता भिजवा देता है। रूप चाय लेकर आती है और बनवारी की माँ से देखकर कहती है, अरे भाई आपकी बिटिया तो बहुत ही सुंदर है। हमारी बनवारी के साथ तो जोड़ी सुपर्ब लगेगी। आंटी जी मेरा नाम रूप है, रूपा नहीं। अरे जो भी नाम हो तोरा, धूप रूप सूप सब एक ही नाम होता है बिटिया। और वैसे भी बिटिया हमारे ससुराल में तो नाम बदलने की परंपरा है। शादी के बाद तो बिटिया तुम्हारा नाम बदलना ही है, चाहे रूपा बोल लो या कुछ और बोल लो। ठीक है आंटी जी, जैसा आपको सही लगे, लेकिन मेरी एक शर्त है ये शादी करने से पहले। अरे शरत रखना है आपको? अरे इतनी छोटी बात कर दी आपने। अरे बनवारी की जान मांग लेती ना तो वो भी दे देता। शरत का चीज है, बोलिए क्या चाहिए आपको? मैं पान खाने वाले से शादी नहीं कर सकती, मेरा भी स्टैंडर्ड है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारा काम, तुम्हारी पढ़ाई सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा पति पान खाए। ओ मैडम, थोड़ी इंग्लिश का बोलना सीख ली हो। तू हमारे बेटे को ऐसे बोलेगी क्या? अब मेरे बेटे का एक ही तो शौक है, उसे भी बंद करवाओगी क्या? हमारा बेटा क्या, हम भी पान खाते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तो के रिश्ता करे के बाद तो करो वरना जा। रूप ये सुनकर उदास हो जाती है और बनवारी उसकी उदासी को भाप लेता है और कहता है, ठीक है रूप जी, अगर आप चाहती हैं कि पान ना खाए तो ठीक है। आज के बाद हम पान नहीं खाएंगे, त्याग देंगे पान को। लेकिन हम आपको त्याग नहीं सकते, ये बात तो सच्ची है। ये कैसन बात कर रहा है तू?
अरे तू पान खाना छोड़ेगा? तू जानता भी है तुझे पान कितना पसंद है। बचपन में हमने तो के पेंसिल पेन सब दिए थे, लेकिन तू ससुरा पान उठाया था। अरे माई, अरे शादी ब्याह में तो लोग क्या क्या नहीं त्याग देते हैं, परिवार त्याग देते हैं, और हम तो बस पान त्याग रहे हैं। अब प्रेम का मामला है, अब प्रेम के मामले में थोड़ा पान नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं हमको बचपन से बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें। अरे जो चीज हमारे रूप जी को नहीं पसंद है वो चीज हम कैसे खा सकते हैं। अभी खाए हैं वो बात अलग है, लेकिन आगे नहीं खाएंगे, त्याग देंगे पान को। हाँ तनिक हमको इमोशनल फील होगा, लेकिन कोनो बात नहीं, अरे छोड़ देंगे पान खाना। लेकिन रूप जी ब्याह तो हम आपसे ही करेंगे। रूप ये सुनती है तो बहुत खुश होती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में रूप की शादी हो जाती है और वो ससुराल आ जाती है। शादी की सुहाग रात थी और रूप सजी धजी बैठी बनवारी का इंतजार कर रही थी। कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे बनवारी जैसा लड़का मिला है। थोड़ा पढ़ा लिखा कम है तो क्या हुआ, थोड़ा क्या, बहुत रोमांटिक है। ऐसा ही तो लड़का चाहिए था मुझे। लेकिन जो भी कहो, रोमांटिक तो वो बहुत है। ऐसा ही तो लड़का चाहिए था मुझे। रूप ये बोल ही रही थी कि उसके बाद बनवारी कमरे में आता है और रूप को देखकर मुस्कुराता है। अरे बनवारी जी, अब मुझे दूर से ही देखकर मुस्कुराते रहोगे या मेरे पास बैठकर मुझसे 2-4 बातें भी करोगे? बनवारी उसके पास आकर बैठ जाता है और रूप कहती है, बनवारी जी, कहते हैं कि सुहागरात पर पति अपनी पत्नी की जितनी तारीफ करता है, पत्नी वो सारी बातें याद रखती है। जरा मेरी तारीफ करो ना। रूप ये बोलती है, लेकिन फिर भी बनवारी चुप रहता है। रूप उसे चुप देखकर कहती है, लगता है आप शर्मा रहे हो। आपका फर्स्ट टाइम है क्या? किसी लड़की से पहले ऐसे बात नहीं की है आपने? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपकी सारी शर्म चली जाएगी। रूप बोलती है और बनवारी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके मुंह से एक लाड़ निकलती है, जिसे देखकर रूप उससे दूर हो जाती है और कहती है, छी, ये क्या है जी? आपने बोला था कि आप मेरे लिए पान छोड़ दोगे, पर आप तो अभी भी पान ही खाते हो। बनवारी उदास होकर कहता है, अरे माफ कीजिएगा रूप जी, अरे हम तो पान छोड़ दिए थे, लेकिन ये पान है ना ससुरा, ये हमको छोड़ ही नहीं रहा। अरे हमारे सामने आ गया और कह रहा था, अरे मालिक हमको खा लीजिए। हमने बोला नहीं, हम नहीं खा सकते, हम वचन दिए हैं। और फिर कह रहा था, अरे इतने सालों पहले का हमारा प्रेम था, एक लड़की के आ जाने से तुम बदल गए। अरे हमारे इज्जत का सवाल था, वो हमको कसम दे दिया चूना कथा की कि भैया खा लो, वरना हम रूठ जाएंगे आपसे। तो हम क्या करते, हम खा लिए। लेकिन हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस ससुरा पान ये हमको नहीं छोड़ रहा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ सकते। क्या बताएं आपको, अरे पान के बिना नहीं रह सकते। अरे जिस तरह आप लोगों के लिए भोजन जरूरी है, हमारे लिए पान जरूरी है। अगर नहीं खाएंगे तो हमारी आत्मा हमको गरियाएगी। क्या करे जी, आप ही बताइए। ठीक है, रहो फिर अपने पान के साथ, क्योंकि तुम नहीं समझने वाले। अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। पर कोई बात नहीं, पान के बिना नहीं रह सकते ना तो तुम, और मेरे बिना रहो अब। रूप इतना बोलकर नाराज होकर सो जाती है और अगली सुबह उठकर वो पहली रसोई की सारी रस्म अदा करती है, लेकिन बनवारी से बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है और बनवारी से बिल्कुल भी वो बात नहीं करती और बनवारी अपने कमरे में अकेला उससे कहता है, रूप जी देखिए, हमसे नाराज मत होइए। देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं कि पान छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ पाते। लेकिन आप भी हमारी बात ध्यान से सुनिए। अरे जो होता है तम्बाकू, जर्दा फर्दा, अरे हम ये सब नहीं डालते हैं। अरे हम ये सब बिल्कुल भी अपने पान में नहीं डालते। अरे हम तो मीठा पान खाते हैं। अब मीठा पान खाने की आदत है तो क्या करे, अरे बचपन से खाते आ रहे हैं, अब अचानक से आदत बदल तो सकती नहीं है। और वैसे भी पान खाना भी कौन सी बुरी बात होती है, अच्छी बात होती है, खा लेना चाहिए कभी कभार। लेकिन पान हमारे स्टेटस और क्लास से सूट नहीं करता है। मैं कभी ये नहीं बता सकती अपने दोस्तों को कि मेरा पति पान खाता है। अरे रूप जी क्या बताएं आपको, कि पान छोड़ने का कोशिश किए थे हम, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। अरे छूटता ही नहीं हमसे। क्या करेंगे हम, बताइए क्या करें हम, बताइए, आप ही बताइए क्या करें। तो मुझे छोड़ दो। जैसे ही शादी को थोड़ा समय हो जाएगा ना, मैं ये घर छोड़कर खुद ही चली जाऊंगी। आप अपने पान के साथ खुशी खुशी रहना फिर। अरे रूप जी ऐसा मत कहिए, अरे आपके बिना हमारा क्या होगा।
अरे एक समय के लिए पान के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन आपके बिना आप नहीं रह पाएंगे। अरे हम सच कह रहे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको वादा करते हैं कि हम पान खाना छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए हमको 15 दिन का समय दे दीजिए। और 15 दिन के बाद पान खाना छोड़ देंगे। अरे कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, 15 दिन, बस 15 दिन दे दीजिए हमको। उसके बाद देखिएगा, अगर ना बदलेंगे ना और तो आप जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है, मैं आपको 15 दिन का समय देने को तैयार हूँ, लेकिन इस समय अगर आप मुझे पान खाते हुए दिखे तो मैं आपको पान और तलाक दोनों देकर चली जाऊंगी। रूप की बात सुनकर अब बनवारी सीरियस हो जाता है और सोच लेता है कि वो पान नहीं खाएगा, क्योंकि उसे अपना रिश्ता जो बचाना था। नए माहौल में आकर रूप एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे गैस की दिक्कत होने लगी थी और कुछ ही दिनों में उसके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। जब एक दिन शन्नो बनवारी और रूप के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है तो शन्नो कहती है, ए बहुरिया, तो का कोनो खाना पसंद नहीं आया क्या? तू कुछ खा काहे नहीं रही है? माँ जी ऐसी बात नहीं है, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं और मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। एक काम कर, मैं अभी तेरे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, उससे तुझे आराम मिलेगा और वो तू कभी खा भी पाएगी। अरे कम से कम तू भूखी तो नहीं रहेगी। अब शन्नो जाकर रूप के लिए खिचड़ी बनाकर ले आती है। रूप को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है। शन्नो उसकी इतनी फिक्र जो करती है। इसके बाद रूप खिचड़ी खा लेती है। रात के समय पनवारी एक पान लेकर रूप के पास आता है और रूप कहती है, ये क्या, आप फिर से पान लेकर आ गए? आपने मुझसे वादा किया था कि 15 दिन तक आप पान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। रूप जी, अरे हमारी बात तो सुनो। ए रूप जी, अरे तनिक हमारी बात तो सुनो। क्या सुनूं? आपने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मुझे आपसे तलाक चाहिए। मुझे पान खाने वाला पति बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे 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 शांत हो जाइए। अरे कम से कम हमको बोलने का मौका तो दीजिए। अरे उसके बाद फैसला सुना देना अपना। जो सजा देंगे हम मान लेंगे, लेकिन तनिक हमें बोलने का मौका तो दीजिए। अरे क्या फैसला सुना दोगे? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बीवी से इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद आप उन वादों को तोड़ देते हो। क्या इसलिए मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए थे आप? अब बस बहुत हुआ रूप जी। अरे तब से देख रहे हैं, पिपिया रही हैं आप तो। अरे तनिक हमको भी बोलने का मौका दिया कीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो दूसरों को सुनाने की आदत है। अरे पान खाते थे, जहर तो नहीं खाते थे ना, दारू सिगरेट नशा तो नहीं करते थे, बस पानी खाते थे ना। और पहली बात हम आपको बता दे, ये जो पान है ना, हम अपने लिए नहीं लाए थे, आपके लिए लाए थे। आपके मुंह में छाला हो गया है ना, वो खातिर लेकर आए थे। ताकि आप ये पान खाओगे जिसमें चूना लगा हुआ है, आपको नुकसान नहीं करेगा, आपका छाला ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम देखे हैं आपको खाने पीने में कितनी दिक्कत होती है। लेकिन आप हो कि हमें समझने की जगह, हमें बोलने का मौका देने की जगह हमको सुना रही हो। ये रख देते हैं पान, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। और हाँ, हम कह देते हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। अब आपको रहना है तो रहिए, वरना हमारे घर से जा सकती हैं आप, हम आपको नहीं रोकेंगे। अरे प्यार किए थे आपसे, अरे आपसे प्यार किए थे, ये खातिर गुलामी कर रहे थे आपकी। लेकिन आप हो कि आप हमको नहीं समझी। अब नहीं समझी हो ना तो समझो भी मत। जय राम जी की। अरे हमारे जीवन का तो सत्यानाश हो गया। अरे जिंदगी में एक बार एक छोरी से प्यार हुआ था, वो आप थी, लेकिन आप तो हमको समझी ही नहीं। अब क्या बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा दिल टूट गया। रूप ये सुनती है और उसका दिल उदास हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि बेकार में उसने अपने पति को इतना कुछ कहा। मुझे माफ कर दो बनवारी, मैंने बेकार में तुम्हें इतना कुछ बोला और तुम सुनते रहे। तुम्हें पान खाना पसंद है, ये तुम्हारी मर्जी है, फिर भी मैं तुम पर बंदिश लगाती रही। आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। अगर तुम्हें पान खाना है तो तुम खा सकते हो। का कहीं आप? सच में आपको हमारे पान खाने से कोनो दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तक वो आपके शरीर को नुकसान ना करे तब तक, और जब तक वो पान हमारे बीच ना आए। अरे का बात बोल दी आप? अरे आप तो हमारा दिल जीत ली। अरे एक ही दिल है, वो भी आपको दे चुके हैं। अब दिल तो दे चुके हैं, एक काम करते आपको किडनी भी दे ही देंगे। सुनिए ना, अरे हम क्या कह रहे थे कि अब ना हम आपको वादा करते हैं, चाहे पान हो चाहे सलमान हो, अरे हम किसी को भी आपके और हमारे बीच नहीं आने देंगे। ये वादा है हमरा, और बनवारी अपना वादा कभी नहीं भूलता। कसम हमरे पान की, सच कह रहे हैं।
बनवारी ये बोलता है और प्यार से रूप को अपने गले लगाता है, जिसके बाद रूप भी अपना पान खाने वाले सैया को एक्सेप्ट कर लेती है, वो भी उसके पान के साथ। दोस्तों, हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है और अपने खाने के सिस्टम होते हैं और अपनी चाहतें होती है, मगर हम उस इंसान को प्यार करते हैं और उसको अपनी ख्वाहिशें और चाहतों को भी अपनाना चाहिए तो ये गलत नहीं होता। लेकिन जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसकी चाहतों को भी हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये गलत नहीं होता। पुनीत अपने काम से घर लौटता है और अपनी माँ सुमित्रा को बुलाता है। माँ, मेरे बॉस की शादी है 9 फरवरी को। उन्होंने पूरे परिवार के साथ मुझे बुलाया है। ऑफिस में बॉस के सबसे क्लोज तो मैं ही रहता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पूरे परिवार के साथ आऊँ। तूने कौन सी तारीख बताई शादी की? जरा दोबारा बताइयो। 9 फरवरी को है माँ, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं आपको। 9 फरवरी? 9 फरवरी को तो तेरी बुआ की बेटी की शादी है और उस दिन ही मौसी के लड़के की भी शादी है। मैं तो पहले ये सोचकर परेशान हो रही थी कि दोनों जगह कैसे जाऊं, और अब तू एक और कार्ड ले आया। माँ, मौसी और बुआ को तो हम बाद में समझा सकते हैं ना, लेकिन मेरे बॉस अभी ज्यादा जरूरी है। हम सबको उनकी शादी में जाना चाहिए और हम जाएंगे। अरे तेरे सगी बुआ की लड़की की शादी है और सगी मासी के लड़के की। तू अपने बॉस के आगे अच्छा बनने के चक्कर में अपने ही भाई बहन की शादी में नहीं जाएगा। भूल गया जब ये तेरी शादी में नहीं आ रहे थे और तेरा मुंह बन गया था। दोनों अपने काम की वजह से तेरी शादी में नहीं आ रहे थे। तब तो बड़ा बोल रहा था परिवार ज्यादा जरूरी होता है। अब क्या हुआ? माँ, अगर बस मेरा काम होता तो मैं छोड़ के चला जाता, लेकिन यहाँ मेरे बॉस की शादी है। मेरे बॉस मुझे बहुत मानते हैं। अब आप खुद ही बताओ, उनकी शादी में मैं नहीं जाऊंगा तो कैसा लगेगा? हे भगवान, सबको एक ही दिन शादी करनी थी क्या? किसी एक की भी शादी में नहीं जाएंगे तो बुरा लगना है। ऊपर से अब इतना खर्च होगा, सबको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा मुझे। दोनों ही बहुत परेशान होते हैं क्योंकि शादी के कार्ड करीबी लोगों को ही मिले थे। तभी सुमित्रा की बहू निधि चाय लेकर आती है और उन दोनों को देती है। दोनों शांत बैठे थे। ये देखकर निधि को अजीब सा लगता है और वो बोलती है, आप दोनों को क्या हो गया है? इतना शांत क्यों बैठे हो? किसी ने म्यूट बटन दबा दिया है क्या आपका? बहू, अब तू ही बता, हम करे तो क्या करे? एक ही दिन में पुनीत की बुआ की और मौसी की बच्चों की शादी है। ऊपर से उसके बॉस की भी शादी उसी दिन है और तीनों शादियां ही जरूरी है। अब हम करे तो क्या करे? कहाँ कहाँ जाएं? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3 शादी के कार्ड मिले हैं और हम भी 3 हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक जन एक शादी में चला जाएगा, एक जन एक की में। ऐसे तो हम तीनों शादियों में जा सकते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं बहू, पूरे परिवार को बुलाया है। अब कोई दूर का होता तो चले जाते ना, हम में से कोई एक। लेकिन अपनी बहन और ननद के बच्चों की शादी में मेहमानों की तरह कैसे जाए कोई? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। और ऊपर से ये पुनीत भी कह रहा है कि इसके बॉस की शादी में पूरा परिवार को जाना है। ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई माँ जी। अच्छा हुआ कि मेरे किसी सगे की शादी नहीं पड़ी, वरना मैं भी आप लोगों की तरह सोच रही होती कि क्या करूं और किसकी शादी में जाऊं। बहू, ये लोग भी तेरे सगे ही हैं। यहाँ जाना भी जरूरी है और तू इतना खुश मत हो। माँ जी, मैं कब मना कर रही हूँ कि ये लोग मेरे सगे नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मेरे मायके से कोई शादी का कार्ड नहीं आया, वरना परेशानी तो तब आती ना। चलो इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं हम। अब इसमें सोचना क्या है? माँ, निधि, आप दोनों खुद ही बताओ, अगर मैं अपने बॉस की शादी में नहीं गया तो उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उन्हें नहीं लगेगा। या फिर मेरा परिवार नहीं जाएगा तो उन्हें तब भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका सीधा असर मेरे काम पे पड़ेगा, मुझे लगता है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। हमें तो अब और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। माँ जी, एक काम करो ना, मौसी जी या बुआ जी से बात करके देखो। अगर कोई मान जाए तो सही रहेगा। अब उन्हें भी तो हमारी परेशानी समझनी चाहिए ना। बहू, अगर ये सब बताया ना तो मुसीबत बढ़ जाएगी। मौसी को बताया तो वो कहेंगी अपने ससुराल वाले जरूरी है, बेटे का बॉस जरूरी है, बस मैं ही नहीं। और बुआ को बताया तो वो कहेंगे कि अब तक मायके का मोह है, बेटे के बॉस की शादी का बहाना है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, दोनों इसी शहर में रहती है, मतलब ना जाने का बहाना कोई काम ही नहीं आएगा।
अब तक तो सिर्फ 2 ही लोग परेशान थे शादियों के कार्ड को लेकर, लेकिन अब 3 हो जाते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। 2-4 दिन निकल जाते हैं, तभी निधि को उसकी भाई की शादी के बारे में पता चलता है और वो भी सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। सुमित्रा जब अपनी बहू को परेशान देखती है तो बोलती है, बहू क्या हुआ? तू सर पर हाथ रखकर क्यों बैठी है? तुझे कौन सी आफत हो गई? माँ जी, मेरे भाई ने भागकर शादी कर ली। अभी मुझे मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। चलो शुक्र है भगवान का, किसी में तो अक्ल है, वरना तो लोग शादी का कार्ड नहीं देते बल्कि डराते हुए कहते हैं कि शादी में तो जरूर आना है आपको। बच गए, वरना तो हमें तेरे भाई की शादी में भी जाना पड़ जाता। वैसे तेरे मायके वाले भी जरूरी थोड़े है जो इसी तारीख पे शादी रखे। माँ जी, असली बात तो ये है कि मेरे भाई ने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया है और मेरी माँ ने भी अपनी बहू को अपना लिया है। इसलिए अब वो धूमधाम से रिसेप्शन पार्टी कर रही है, जिसपे हम सबको जाना है। और वो रिसेप्शन भी तो 9 तारीख को ही है। पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए अब कोई और तारीख को भी हो नहीं सकता है। मैंने बहुत मनाने की कोशिश कर ली। लो, हो गया बेड़ा गर्क। बहू हंस रही थी ना तू कि मेरे सगे वालों के यहाँ से तो कार्ड नहीं आया। ले, अब इसकी ही कमी थी। अब यहाँ से भी कार्ड आ गया। अब पता नहीं क्या होगा। वही तो माँ जी, एक लौता भाई है मेरा, और मैं उसके ही रिसेप्शन पे नहीं जाऊंगी तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। और 4 लोग जो बातें बनाएंगे ना, वो अलग है। अब तो हद ही हो रही है, एक ही दिन में 4 शादियाँ। अक्सर शादी के नाम पर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सुमित्रा के परिवार परेशानी में आ गया था और परेशानी का कोई हल भी नहीं दिख रहा था। संडे के दिन सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी पुनीत कहता है, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, मन करता है ना किसी की शादी में ना जाऊं। अरे हद होती है यार, सालों साल तो शादी का कार्ड मिलता नहीं है और अब शादी का कार्ड आया तो एक साथ 4-4 आए। अब तो ये समझ नहीं आता कि शादी में जाए किसकी। इसकी में गए तो बाकी दुखी होंगे, बाकी में गए तो ये दुखी होंगे, और किसी एक में गए तो सारे दुखी होंगे। अरे यार क्या करे, अगर नहीं गए तो ये सब और ज्यादा दुखी होंगे। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। किसी को बुरा ना लग जाए, इस बात की टेंशन हो रही है मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, भाई की शादी हो गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं या गम। अरे रिसेप्शन की पार्टी अगर एक दिन बाद रख लेते तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाता। 9 फरवरी को ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त हो चुका है जो हर किसी को इसी दिन शादी करना है। सब काम यही दिन करेंगे ये लोग। अरे निधि, एक काम करते हैं, हम भी शादी करते हैं दोबारा और सबको कार्ड दे देंगे और फिर बोलेंगे सब परिवार के साथ आना। तब सब बोलेंगे कि हम नहीं आ पाएंगे। तब पता चलेगा उन सबको हमारा क्या दुख है, हम पे क्या बीत रही है। अब तू क्यों गुस्सा कर रहा है? सब दूसरे को जानते थोड़े ना थे। उन्हें क्या पता था कि ऐसा भी हो सकता है। अब गुस्सा करने की बजाय सोच कि क्या करना है आगे। माँ आप ही बताओ आगे करना क्या है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ सुमित्रा की पड़ोसन विमला शादी का कार्ड लेकर आती है और सुमित्रा को देते हुए कहती है, अरे सुमित्रा, मेरी बेटी की शादी है, तूने मेरी बेटी को गोद में खिलाया है, तो तू और तेरा पूरा परिवार उसकी शादी में जरूर आना। उसने मुझे बोला है कि सुमित्रा आंटी अपने पूरे परिवार के साथ आए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तेरी बेटी के लिए। हम सब जरूर आएंगे तेरी बेटी की शादी में। वैसे कब शादी है तेरी बेटी की? 9 फरवरी को। क्या 9 फरवरी को? नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। पहले ही 4 शादियों के कार्ड में फंसे हैं। कहाँ जाएं? पुनीत की बुआ और मौसी के बच्चों की शादी उसी दिन है। बहू के भाई, पुनीत के बॉस, सबकी एक ही दिन शादी है। मैं जब शादी का हॉल देखने गई थी तो वहाँ पुनीत की बुआ भी आई थी। मेरे हॉल बुक करने से पहले उन्होंने कर लिया था, इसीलिए मैं साथ में जो दूसरा हॉल है वहाँ गई थी। अरे हाँ माँ जी, मेरे भाई का रिसेप्शन तो दिन में है। तब सारे लोग कार्ड देखते हैं और सारी शादियां आसपास के हॉल में ही थीं। तब जाकर सबकी जान में जान आती है और एक दिन में 5 शादियां अटेंड करते हैं। रामगढ़ गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामगढ़ गांव के लोग बहुत अच्छे थे, सभी वहाँ एक दूसरे की मदद किया करते। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपने खेत से काम करके वापस लौट रहा था। तभी वहाँ उसे उनकी पड़ोसन सुनीता रोककर बोलती है, अरे सुरेश भैया,
सुनिए ना, वो मेरे खेत में कुछ काम है। अगर आपके पास वक्त हो तो क्या आप मेरे खेत में काम कर देंगे? मैं आपको आपका मेहताना दे दूंगी। कितना बनेगा आप मुझे बता देना। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता बहन, आप मेरी पड़ोसन हो और मैं आपको बहन जैसा मानता हूँ, तो बहन के साथ कैसा हिसाब किताब? जो आपका मन हो उतना दे देना। बस आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही आपके खेत का काम कर दूंगा। ठीक है भैया। भैया आज मेरे घर में कुछ नया बनाया है। आप घर पहुंचिए, मैं लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या बात करती हो सुनीता बहन, मुझे तो आपके हाथ के बनाए सभी चीज पसंद आती हैं, भले वो कुछ भी हो। अरे नहीं भैया, आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज मेरी बहन ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। एक बार चख कर देखिएगा कैसा लगता है। अरे वाह, तब तो मैं जरूर खाऊंगा और देखता हूँ कि आपसे भी अच्छा खाना कौन बनाती है। ठीक है, फिर बताना कौन अच्छा खाना बनाता है। जब तक मैं खाना लेकर आती हूँ तब तक आप नहा लो। सुरेश अपने घर जाकर फ्रेश होता है। तभी सुनीता और उसकी बहन सुरेश के लिए खाना लेकर आती हैं और सुरेश खाते हुए बोलता है, अरे वाह जी वाह, क्या छोले पूरी बनाया है, मजा ही आ गया खाकर। सही में सुनीता बहन, मैंने छोले पूरी बहुत खाए हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही मजेदार है। अरे वाह भैया, क्या बात है। कल तक तो आप मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ किए थकते नहीं थे, और आज वाह, क्या बात है। अरे नहीं नहीं सुनीता बहन, एक ही चीज की तारीफ की है, आपके हाथ के बने खाने की। उसकी तो बात ही अलग है, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। वैसे ये कौन है? हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, ये मेरे चाचा की बेटी है। सुनीता अपनी बहन माधुरी के बारे में बता ही रही थी कि तभी माधुरी सुनीता की बात को काटते हुए बोलती है, मैं दूर की रिश्तेदार हूँ, मेरा नाम माधुरी है। वैसे मैं रहने वाली तो शहर की हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपकी सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बना लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अगर आपको सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बनाना आता है तो क्यों ना आप मुझे भी खाना बनाना सिखा दें। क्यों? आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपको तो आपकी सुनीता बहन खाना बनाकर दे ही देती है। हाँ पता है मुझे, तभी तो मैं भी चाहता हूँ कि कभी भी मैं इनको खाना बना कर खिलाऊं, लेकिन मेरे हाथ का बना खाना इतना भी अच्छा नहीं होता कि कोई खा सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको जरूर खाना बनाना सिखाऊंगी। और हाँ, खाना बनाने के बाद मुझे भी खिलाना, ताकि मैं भी बोल सकूं कि हाँ, सही बना भी है या नहीं। अरे आप तो मेरी अध्यापिका होंगी ना, आपके ही ना बोलने पर मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा ना। बस बस, बहुत हुआ। अब कल से ही हम खाना बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? माधुरी अब सुरेश को खाना बनाना सिखाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुरेश खाना बनाना सीख लेता है। एक शाम सुरेश सुनीता और माधुरी को खाना खाने के लिए अपने घर बुलाता है और दोनों खाना खाते हुए सुरेश को कहती, वाह, क्या खाना बनाया है। सच बोल रहे हो ना, मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो, अगर ये मजाक है तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। मेरी बात का भरोसा करो, सच में आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सुरेश भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। छोले तो कमाल के बनाए हैं आपने। पहली बार मैं बोलना चाहूंगी कि माधुरी के हाथ के छोले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, मैं भी सुनीता दीदी की बातों से सहमत हूँ। सच में आपने छोले पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अगर ऐसा ही है तो आप शहर जाकर भी अपना छोले पूरी का व्यापार कर सकते हैं। अरे शहर जाकर मैं क्या करूंगा ना, वैसे भी वहाँ मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, ना ही किसी को पहचानता हूँ, और मैं कैसे दुकान खोल लूँ? मैं आपकी मदद करूंगी, आप बस अपना छोले पूरी लेकर आ जाना। ऐसे कैसे ले जाऊं? जब तक मैं शहर पहुंचूंगा तब तक खराब नहीं हो जाएगी क्या? आप भी ना, कैसी बातें करते हो? हे भगवान, क्या करूं इस छोले पूरी वाले का। देखो सुरेश जी, आप अपना छोले पूरी ट्रेन में बेचते हुए चले आना, खराब नहीं होगी। अब ठीक है? अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है। काम करते हुए मैं शहर पहुंच जाऊंगा, पैसे भी होंगे और शहर भी पहुंच जाऊंगा। उफ, हे भगवान, क्या बेवकूफ है ये।
सुरेश की बात सुनकर सुनीता और माधुरी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश दिल्ली पहुंचता है और माधुरी उसकी मदद के लिए एक छोले पूरी की छोटी सी दुकान खोल देती है। ऐसे ही एक दिन सुरेश माधुरी से बोलता है, माधुरी बहन, मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ आखिर क्यों किया? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और बस आप हमारे भाई हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे माधुरी बहन, कितना करोगी आप मेरे लिए? पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो आप दो बहनें मेरी जिंदगी में आई। अब बस करो और देखो, ग्राहक आ रहा है। अब आप अपने आंसू पोंछ लो। मैं नहीं चाहती आपको कोई रोने वाला दुकानदार कहे। दोनों बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और दोनों अपने आंसू पोंछ लेते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है, अरे भैया, ये छोले पूरी देना, और ये गरम तो है ना? अरे भाई साहब, आपके सामने ही तो पूरी तल कर देंगे, गर्मा गर्म। देखना, एक बार सुरेश के हाथ के छोले पूरी खाकर तो देखिएगा, आप दोबारा फिर से खाने के लिए यहीं पर आएंगे। हाँ, अगर अच्छा हुआ तो मैं रोज आकर खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। और मेरा ऑफिस ना यहीं पास में है, और सच कहूँ मुझे ये सस्ता लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सोचा अगर सही लगा तो हमेशा यहीं खाऊंगा। अरे भैया, बहुत सस्ता है हमारी दुकान का छोले पूरी। वैसे भी एक बार खाकर तो देखो, तब बताना कैसा लगा। और कीमत बिल्कुल वैसी जैसा आप चाहो। अगर ऐसा है ना तो मैं अपने ऑफिस के कुछ और लड़कों को भी लेकर आऊंगा। वो लोग भी कहते रहते हैं कि उन्हें अच्छा खाना खाना है, लेकिन उन्हें भी कहीं सस्ते में खाना नहीं मिल पाता, वो भी अच्छा। इसलिए मैं उन्हें बताऊंगा कि आप सबसे अच्छा और मस्त खाना बनाते हो और गर्मा गर्म देते हो, तो वो लोग भी आपके यहाँ आएंगे खाने। इतना बोलकर वो लड़का छोले पूरी खाने लगता है और तारीफ करता है। सुरेश के बनाए छोले पूरी ऐसे ही दिन में बहुत ज्यादा बिक जाया करते। दिन गुजरते हैं। अब सुरेश के बनाए छोले पूरी पूरी दिल्ली में फेमस हो जाते। तभी वहाँ एक फूड ब्लॉगर आती है और सुरेश को कहती है, नमस्ते अंकल जी, मैंने सुना है आपकी दुकान के छोले पूरी बहुत फेमस है, क्या ये सच है? देखो बेटी, सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, लोगों को मेरा बनाया छोले पूरी बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो खाते हैं। बस इतनी सी बात है। और मैं उन सबको अपने पूरे दिल से खिलाता हूँ। शायद इसीलिए सबको मेरी दुकान का छोले पूरी बहुत पसंद आता है। अंकल जी, मैं एक व्लॉगर हूँ। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं चाहती हूँ कि आपकी बनाई गई छोले पूरी की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं और आपकी दुकान को फेमस कर दूं। अरे नहीं बेटी, मुझे फेमस नहीं होना है। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, उतना ही ठीक हूँ। मैं कम कमाता हूँ लेकिन खुश रहता हूँ। वैसे भी ज्यादा पैसे कमाकर क्या ही कर लूंगा। ना तो मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं। बस दो बहनें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अंकल जी, आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को ठुकरा रहे हो। मैं आपको एक और मौका देती हूँ, आप बना लो वीडियो, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं, आपको खाना है तो खाओ, लेकिन वीडियो बनाने को मत कहो। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अरे ये सब बातें छोड़ो और रुको, तुम्हें मैं गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता हूँ। सुरेश आरती को गर्मा गर्म पूरी तलकर छोलों के साथ देता है, जिसे खाकर आरती सुरेश की बहुत तारीफ करती है और सुरेश का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुनीता सुरेश को फोन पर बोलती है, सुरेश भैया, क्या बात है, बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। क्या जादू किया है लोगों पर? क्या बात कर रही हो सुनीता बहन? अगर मुझे फेमस होना ही होता तो मैं बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन अब क्या हो गया, मुझे भी तो बात बता दीजिए। क्यों, आपने अभी तक न्यूज नहीं देखा क्या? एक लड़की है जो अपने वीडियो में आपकी बनाई छोले पूरी की बात कर रही थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरा कोई वीडियो नहीं बनाया गया है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी दुकान का छोले पूरी है? तभी उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ हो जाती है। ये देखकर माधुरी भी मदद करने आती और सुरेश सबको गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता है।